हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के अंदर हम आरबीएससी क्लास 12 बोर्ड परीक्षा का पेपर राजनीति विज्ञान का लेकर आए हैं। अगर आप वीडियो में नए हो तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे बोर्ड से जुड़ी और अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। प्रश्न नंबर 1 का पहला है, रूस की क्रांति कब हुई? तो इसमें आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा 1917। सेकंड है आपका, यूरोप संघ की स्थापना की गई? तो इसमें आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा 1992 में। तीसरा है आपका, दक्षिण एशिया में सबसे बड़ा देश है? तो इसमें आपका ऑप्शन द राइट हो जाएगा भारत। चौथा है आपका, संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है? तो इसमें आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा 24 अक्टूबर को। पांचवा है आपका, जैविक हथियार संधि कब हुई? तो इसमें आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा 1972 को। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, अवर कॉमन फ्यूचर शीर्षक बर्टलैंड रिपोर्ट प्रकाशित हुई? तो इसमें आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा 1987। नेक्स्ट है, वर्ल्ड सोशल फोरम की प्रथम बैठक हुई? तो इसमें आपका ऑप्शन द राइट हो जाएगा 2001। नेक्स्ट है आपका, शिमला समझौता कब हुआ? तो इसमें आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा 1972। नेक्स्ट है आपका, भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम गैर कांग्रेसी सरकार का गठन हुआ? तो इसमें आपका ऑप्शन द राइट हो जाएगा केरल। नेक्स्ट है, नीति आयोग की स्थापना की गई? तो इसमें आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा 2015। नेक्स्ट है आपका, भारत पाक के मध्य कारगिल संघर्ष हुआ? तो इसमें आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा 1999 को। और नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 12, गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया? तो इसमें आपका ऑप्शन से राइट हो जाएगा इंदिरा गांधी। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, पेरियार के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसमें आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा ईवी रामास्वामी नायकर। और नेक्स्ट है आपका, मंडल आयोग के अध्यक्ष थे? तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन से राइट बिंदेश्वरी प्रसाद। नेक्स्ट है आपका, पंजाबी भाषा की साहित्यिक पत्रिका नागमणि का संपादन करता है? तो इसमें आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा अमृता प्रीतम। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। रिक्त स्थान दूसरे का पहला है, 1988 में भारत ने रिक्त स्थान में परमाणु परीक्षण किया? तो इसमें आपका हो जाएगा राजस्थान के पोखरण में। सेकंड है, परमाणु अप्रसार संधि रिक्त स्थान में हुई? तो इसमें सेकंड में आ जाएगा आपका 1 जुलाई 1968। तीसरा है आपका, चीले में रिक्त स्थान नामक मूल निवासी रहते हैं? तो इसका उत्तर हमें नहीं मिला। अगर आपको मिला हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर जवाब दें। चौथा है, सर्वप्रथम पंचवर्षीय योजना रिक्त स्थान में चलाई गई? तो चौथे में आ जाएगा रिक्त स्थान में 1951। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर 5, जवाहरलाल नेहरू के राजनीतिक उत्तराधिकारी रिक्त स्थान थे? तो इसमें आपका आ जाएगा लाल बहादुर शास्त्री। छठा क्वेश्चन है आपका, ऑपरेशन ब्लू स्टार का संबंध रिक्त स्थान राज्य से है? तो इसका संबंध पंजाब राज्य से है। नेक्स्ट है 7, सप्त दलीय गठबंधन का संबंध रिक्त स्थान देश से है? तो इसमें आपका आ जाएगा नेपाल। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का पहला है, बर्लिन की दीवार किसका प्रतीक थी? तो बर्लिन की दीवार पूंजीवादी और साम्यवादी दुनिया के बीच विभाजन का प्रतीक थी। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड, लिट्टे का पूरा नाम लिखिए? तो लिट्टे का पूरा नाम है लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। सुरक्षा का बुनियादी अर्थ क्या है? तो सुरक्षा का बुनियादी अर्थ है सुरक्षा हानि से बचाव के करने के लिए क्रिया और व्यवस्था को कहते हैं। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। चौथा, भारत में नए आर्थिक सुधारों की शुरुआत कब हुई? तो चौथे में आ जाएगा आपका 24 जुलाई 1991 को हुई थी। पांचवा है, साझी संपदा से आप क्या समझते हैं? तो साझी संपदा का मतलब है वे संसाधन या संपत्ति जिन्हें कई लोग या समूह साझा करते हैं। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। छठा, भारत चीन युद्ध कब हुआ?
तो भारत चीन युद्ध शुरू होने की तारीख 20 अक्टूबर 1962 है। 7 की तरफ बढ़ते हैं। 7वां क्वेश्चन, नियोजन से आप क्या समझते हैं? नियोजन से हासिल उद्देश्यों तथा लक्ष्यों का निर्धारण तथा उन्हें प्राप्त करने के लिए एक कार्यविधि का निरूपण करने से है। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। 8, आया राम गया राम जुमले का संबंध किससे है? यह विधायी निकाय के संदर्भ में दल बदल या पार्टियों को बदलने की प्रथा को संदर्भित करती है। आया राम गया राम। नेक्स्ट है आपका 9वां क्वेश्चन है, आंसू का पूरा नाम है। आंसू का पूरा नाम अश्रु है। 10वां प्रश्न है, 1984 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को कितनी सीटें मिली? 1984 में कांग्रेस पार्टी को 404 सीटें मिली। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन, भारत चीन सहयोग के कोई दो बिंदु लिखिए। भारत चीन सहयोग के दो बिंदु, पहला है बाढ़ के मौसम में नदियों के जल स्तर की जानकारी साझा करना और दूसरा है सीमा पार नदियों पर सहयोग करना। दोनों बिंदु दिखा दिए। 5वां है, पाकिस्तान के लोकतंत्रीकरण में कौन सी कठिनाइयां हैं? तो पाकिस्तान में लोकतंत्र को मजबूत होने में कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इनमें से कुछ प्रमुख चुनौतियां ये हैं, सैनिक शासन, राजनीतिक अस्थिरता, नागरिक सैन्य संघर्ष, राजनीतिक भ्रष्टाचार, सैन्य पूंजी का राजनीतिक में हस्तक्षेप आदि समस्याएं। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। 6, विश्व व्यापार संगठन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो इसका उत्तर है, विश्व व्यापार संगठन का व्यापार के वैश्विक नियमों से संबंधित है। इसका मुख्य कार्य यह सुनिश्चित करना है कि इसके सदस्यों के बीच व्यापार यथासंभव सुचारू, पूर्वानुमानित और स्वतंत्र रूप से प्रभावित हो। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। 7वां, आंतरिक रूप से विस्थापित जन से क्या अर्थ है? आंतरिक रूप से विस्थापित व्यक्ति वे लोग होते हैं जिन्हें अपने देश की सीमाओं के अंदर ही रहते हुए अपने घरों से भागना पड़ता है। तो नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ? इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो पहला पृथ्वी सम्मेलन 3 से 14 जून 1992 के बीच ब्राजील के रियो डी जनेरियो में आयोजित हुआ। इसका मुख्य उद्देश्य पर्यावरण और विकास के बीच संतुलन बनाए रखना। इसका मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। 9वां, नेहरू विदेशी नीति के संचालन को स्वतंत्रता का एक अनिवार्य संकेत क्यों मानते थे? कोई दो कारण बताइए। तो हाँ, नेहरू की विदेशी नीति का मकसद स्वतंत्रता की रक्षा करना और दुनिया में शांति स्थापित करना था। नेहरू ने कूटनिरपेक्षता की नीतियां अपनाई और भारत को शीत युद्ध के पश्चिमी और पूर्वी दोनों शक्ति गुटों से अलग रखने की वकालत की। नेक्स्ट 10वां क्वेश्चन है, इसका उत्तर हमें नहीं मिला, माफ करना। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, गैर कांग्रेसवाद से आप क्या समझते हैं? तो इसका उत्तर है, गैर कांग्रेसवाद से तात्पर्य भारत में कांग्रेस नामक राजनीतिक पार्टी से अलग उन राजनीतिक दलों से है जो कांग्रेस पर आधारित नहीं है, जिनका अभ्युदय कांग्रेस की विचारधारा से अलग हटकर हुआ है। नेक्स्ट की तरफ जाते हैं। 12वां, मार्च 1974 में बिहार के छात्रों द्वारा सरकार के खिलाफ एक आंदोलन की शुरुआत की। छात्रों द्वारा यह आंदोलन क्यों चलाया गया? कारण स्पष्ट करें। तो इसका कारण यह है, 1974 के बिहार छात्र आंदोलन का कारण है कि मार्च 1974 में बेरोजगारी एवं खाद्यान्नों की कीमत में हुई वृद्धि के कारण बिहार के छात्रों ने सरकार के खिलाफ विरोध किया, जिसे छात्र आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, आनंदपुर साहिब प्रस्ताव के विवादास्पद होने के क्या कारण थे? कोई दो कारण का उल्लेख कीजिए। तो आनंदपुर
शाही प्रस्ताव के विवादास्पद होने के कारण ये है। पहला, पंजाब सूबे को अधिक स्वायत्तता देना। दूसरा, परोक्ष रूप से अलग सिख राष्ट्र बनाना। तीसरा है धार्मिक कट्टरता को बढ़ावा देना। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। 1980 के दशक के आखिर के सालों में भारतीय राजनीति में 5 बड़े बदलाव आए। इनमें से किन्हीं 2 बदलावों के बारे में लिखिए। तो ये पहला है बहुदलीय शासन प्रणाली का आगमन और दूसरा है क्षेत्रीय दलों की भूमिका में बढ़ोतरी। मुझे लगता है तब तक यही आंसर होगा। अगर गलत होगा तो कमेंट में जरूर बता देना। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। क्या सांप्रदायिकता व जातिगत राजनीति से देश की जड़ें खोखली हुई है? यदि हाँ तो कोई 2 तर्क दीजिए। हाँ, सांप्रदायिकता और जातिगत राजनीति से देश की जड़ें खोखली होती है। इनसे राष्ट्रीय एकता और खतरा होता है, आर्थिक विकास में बाधा आती है और देश की आंतरिक सुरक्षा पर भी खतरा मंडराता है। तर्क पहला, सांप्रदायिकता से विभिन्न धर्मों के लोग एक दूसरे के प्रति द्वेष रखने लगते हैं। दूसरा है, सांप्रदायिकता से गृह युद्ध की स्थिति पैदा होती है। तीसरा है, सांप्रदायिक हिंसा से जान माल का बहुत नुकसान होता है। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। विश्व राजनीति में यूरोपीय संघ की भूमिका पर टिप्पणी लिखिए। तो विश्व राजनीति में यूरोपीय संघ की भूमिका अहम है। यह दुनिया के सबसे बड़े व्यापारिक ब्लॉकों में से एक है, यूरोपीय संघ की भूमिका। तो अब इसकी भूमिका की बात करते हैं। पहला टॉपिक है यूरोपीय संघ यूरोप के देशों को एकीकृत करके राजनीतिक स्थिरता और आर्थिक समृद्धि लाने में मदद करता है। दूसरा, यूरोपीय संघ अपने सदस्य देशों में लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा देता है। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नंबर 17। एक ध्रुवीय विश्व में संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका का उल्लेख कीजिए। तो इसका उत्तर है, एक ध्रुवीय विश्व में संयुक्त राष्ट्र की भूमिका अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने, मानवाधिकारों की रक्षा करने और अंतर्राष्ट्रीय कानून को कायम रखने में रहती है। संयुक्त राष्ट्र की भूमिका तो पहली है, संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए सुरक्षा परिषद के जरिए विवादों का शांतिपूर्ण समाधान करता है। सेकंड है, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकारों की रक्षा करता है। और तीसरा है, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास को बढ़ावा देता है। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। प्रश्न 19। क्या जून 1975 में घोषित आपातकाल से हमें कोई सबक लेना चाहिए? यदि हाँ तो अपने विचार व्यक्त कीजिए। और इसके अथवा में है वो वाला सोल्व करते हैं। जनता पार्टी ने 1977 में शाह आयोग को नियुक्त किया था। इस आयोग की नियुक्ति क्यों की गई? अपने विचार व्यक्त कीजिए। तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश जे.सी. शाह के नेतृत्व में शाह जांच आयोग का गठन सरकार द्वारा 28 मई 1977 को जांच आयोग अधिनियम 1952 की धारा 3 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान किए गए उल्लंघनों और हिंसा की जांच के लिए किया गया था। ये इसका उत्तर हो चुका है। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न 20। सोवियत संघ के विघटन के प्रमुख कारणों का वर्णन कीजिए। तो इसका उत्तर है, सोवियत संघ के विघटन के कई कारण थे। पहला, आर्थिक कमजोरी। दूसरा, राजनीतिक भ्रष्टाचार। तीसरा, सुधारों की विफलता। चौथा, राष्ट्रवाद। पांचवा, बाहरी दबाव। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। वैश्वीकरण के प्रमुख कारणों का विस्तार से वर्णन करें। तो वैश्वीकरण के प्रमुख कारण ये रहे। पहला है संचार और परिवहन के साधन में सुधार। दूसरा है बहुराष्ट्रीय कंपनियों का विस्तार। तीसरा है और चौथा है अंतरराष्ट्रीय व्यापार और निवेश में वृद्धि। चौथा है आर्थिक नीति। पांचवा है डिजिटल क्रांति आदि। तो नेक्स्ट है आपका ये नक्शे में दर्शाने आपको। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।